इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया है। भगवान उद्धार ही करते हैं, भगवान तारते ही हैं, इसलिए भगवान का एक नाम तारनहार है। इसके बाद भी कोई यदि भगवान का भक्त भजन न करे तो फिर उसका दुर्भाग्य है, उसकी संगति ही ऐसी है कि उसका जीवन अध्यात्म में नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा उसको अंत समय में मैं विमल मति प्रदान करूंगा। ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये जाहं ददामि विमलां मतिम्। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो जिज्ञासु हैं उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। आजकल तो गीता प्रेस से अलग से छप गया है गजेंद्र मोक्ष। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करते थे, जिसके द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित है। सदा जिज्ञासु को इसका पाठ करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। जीव अज्ञानतावश संसार को अपना मानता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों भजन कर लेंगे। तो कहा कि एक दृष्टांत सुनो, बड़ा प्यारा दृष्टांत है। एक भ्रमर है और वह जाकर के कमल के पुष्प पर बैठ गया, विचार करने लगा इसके मकरंद रस का रसपान करें, रात बीतेगी सवेरा होगा फिर हम उड़ जाएंगे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते विरेके आहन्त हन्त नलिनीं गजबुज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम्, सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य उदीयमान होंगे, हसिष्यति पंकजश्रीः, ये कमलिनी खुलेगी और फिर मैं उड़ जाऊंगा। इत्थं विचिन्तयति कोशगते विरेके, ऐसा विचार करता है वो विरेक भ्रमर, पर जो हुआ वो सबसे अलग था। आहन्त हन्त नलिनी गजबुज्जहार। आहन्त हन्त, बड़े दुख की बात है, रात में ही कोई मतवाला गजराज आया, उसने कमल अपने सूंड से उस कमल के पुष्प को पकड़ा, नीचे रखा और पैरों से मसल दिया। न रात हो पाई न सवेरा हुआ, उसके पहले ही तो भौरा काल कवलित हो गया। कहा कि यही हाल जीव का। आज कल के चक्कर में व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना के लिए जो करना चाहिए उससे वंचित हो जाता है और अचानक से ही काल उसको पकड़ लेता है। सुखदेव महामुनि कहते, राजन कभी कभी देवताओं पर जब संकट ज्यादा आ जाता है तो देवता बड़े व्याकुल होते हैं, फिर भगवान की शरण जाते हैं। एक बार देवताओं पे बड़ा संकट आया, सारे देवता बड़े दुखी हुए और सारे देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा कि आप कृपा करुणा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि दानवों ने विजय प्राप्त कर लिया है, हम बड़े दुखी रहते हैं दानवों से, राक्षसों से, असुरों से। भगवान ने कहा कि जब समय खराब हो तो मैत्री करना चाहिए। नीति कहती है जब कोई तुमसे बलवान है और तुम कमजोर हो तो उससे युद्ध करोगे तो तुम मारे जाओगे। नीति कहती है उस समय मैत्री कर लेनी चाहिए। कभी कभी काम बनाने के लिए हाँ 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 करते रहना चाहिए। पता है कि वो ठीक नहीं है, फिर भी अब काम बनाना तो हाँ हाँ करते रहो। भगवान ने कहा कि नीति का आश्रय हो।
अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुम कमजोर हो और दानव भी बड़े बलशाली हैं, इसलिए जाकर के मैत्री करो। तो देवताओं ने कहा कि मैत्री करें तो क्या मानेंगे? भगवान ने कहा कि जाओ, बिल्कुल मानेंगे, मैं आदेश करता हूं, जैसा कहूंगा वैसे ही करना। देवता गए और जाकर के दानवों से कहा कि देखो, लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग बड़े बलशाली हो, पर क्या ये अच्छी बात है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहे? ये ठीक नहीं है, और हम लोग मैत्री कर लेते हैं। तो दानवों ने कहा कि मैत्री कर ले, उससे क्या होगा? तो कहा कि हम लोग मंथन करेंगे, समुद्र मंथन, और उसमें से रत्न निकलेगा, उसको बांट लेंगे, मिल करके कुछ करते हैं। तो भगवान की आज्ञा थी कि जाओ, ऐसे कहना जैसे मैं बता रहा हूं, अपनी बुद्धि लगाना है। तो जैसे जैसे भगवान ने बताया था देवताओं को, वैसे देवताओं ने कहा, और दानव राजी हो गए और कहा कि चलो, अब मैत्री हो गई, अब समुद्र मंथन कर, कुछ बड़ा काम किया जाए मिलकर के। समुद्र मंथन की तैयारी चलने लगी। महाराज, मंदराचल पर्वत को लाया गया मंथन करने के लिए, बांसुरी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान ने कहा कि जब बांसुरी नाग को मंदराचल पर्वत में लपेट दिया जाएगा तो एक और पूंछ होगी और एक और सर होगा। तो तुम कहना कि चलो तुम लोग पूंछ पकड़ो, और वो पूंछ पकड़ेंगे नहीं, वो सर की ओर आएंगे, तुम तत्काल पूंछ की ओर चले जाना। तो जब मंदराचल पर्वत को लाया गया, बांसुरी नाग को मथानी बनाई गई, देवताओं ने कहा चलो चलो पूंछ पकड़ो। तो दानवों ने कहा कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कोई नासमझ थोड़े। सर्प का जो पूंछ है वो अशुभ अंग होता है, हम अशुभ अंग नहीं पकड़ेंगे, शुभ की ओर जाओ। भगवान ने कहा कि जब वो वहां जाएंगे तो विष की ज्वालाएं निकलेंगी, उससे वो मर जाएंगे, तुम लोग विजयी रहोगे, कम लोग रहोगे। देवताओं ने कहा चलो चलो पूंछ पकड़ो, पकड़े नहीं, मुंह की ओर आए देवता, तुरंत पूंछ की ओर गए। मंथन शुरू हुआ मंदराचल पर्वत। महाराज, मंथन शुरू हुआ, पर मंथन शुरू हो उसके लिए कोई आधार भी तो चाहिए। आधार कोई था नहीं, वो पर्वत उत्तरोत्तर धंसने लगा उस समुद्र में। देवता बड़े दुखी हुए कि लगता है कि इस उद्यम पे पानी भर जाएगा। भगवान की ओर देखिए दुखी मन से, भगवान के चिंता मत करो, भगवान बन गए कच्छप। बोलिए कच्छप भगवान की। 100 योजन मतलब 400 किलोमीटर, इतने लंबे चौड़े भगवान कच्छप बने, और फिर एक आधार मिल गया। अब आधार मिला तो मंथन शुरू हुआ। मानो जीवन का मंथन ही समुद्र मंथन है। जब जीवन का मंथन करोगे, मंगलकारी मन को लगाओगे, तो बहुत सारी टीका टिप्पणियां कान में आएंगी। मंथन शुरू हुआ, और उस मंथन से पहला जो निकला कालकूट विष। पूरे हलचल मच गया महाराज समुद्र में। सारे जो है पशु पक्षी वो सब तिलमिला गए, पूरे लगा के बना विशाल ये कालकूट है, जिसको देख करके लोग त्रस्त हो जाएंगे। लोग बड़े दुखी हुए, इसको कहां ले जाएं? तो कहा कि सब यहाँ होशियारी है, जो पागल है उसे पिलाओ। तो कहा कि पागल तो यहाँ कोई नहीं। तो कहा कि संकट कैसे दूर होगा, क्योंकि कालकूट के प्रभाव से सब लोग त्रस्त हो गए हैं, प्राणों पर संकट आ गया है। तो सारे देवता मिल करके और भोले बाबा के पास गए, और भोले बाबा से कहा कि प्रभु आप कृपा करुणा करो, इस कालकूट का पान करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, लाओ, तुम्हारे मंगल की कामना से मैं इस कालकूट को ग्रहण करता हूं। भगवान ने कालकूट ग्रहण किया। विष बड़ा ही विषैला था, और उसने एक काम किया, भगवान के गले में नीला स्थान बन गया। विष के प्रभाव से भगवान का जो गला है वो नील पड़ गया, भगवान नीलकंठ बन गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। पर भगवान ने विष को
यही स्थापित किया, अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि अंदर अपने उनके आराध्य भगवान है। पहला जो व्रत निकला कालकूट था, और जब भगवान ने विषपान किया तो थोड़े बहुत जो बिंदु उसके गिर गए, उसको सांपों ने बिच्छुओं ने ग्रहण किया, इसलिए वो विषैले बन गए। फिर युद्ध शुरू हुआ महाराज, मंथन शुरू हुआ, और फिर उसमें कामधेनु नाम की गौ निकली, उसको ऋषियों को दे दिया गया कि ऋषियों के यहाँ यज्ञ याग आदि होता है, वो काम आएगा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग लक्ष्मी जी के लिए दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो मेरे लिए नहीं दौड़ता हम उसके लिए दौड़ेंगे। तो सब लोग तो दौड़े, देखा कि भगवान नारायण कहीं अलग खड़े थे, देखा भी नहीं भगवान नारायण लक्ष्मी जी की ओर, और लक्ष्मी जी जाकर के भगवान नारायण के गले में जयमाला डाली है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यस्याम हिरण्मयीं देवीं जातवेदो मावः। मां की उपासना करते हैं, श्री सूक्त के मंत्रों का जाप करते हैं, लक्ष्मी की उपासना करते हैं, इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। लक्ष्मी जी निकली है। उसके बाद बारुणी मदिरा, पारिजात वृक्ष निकला है, कल्प वृक्ष निकला है, चंद्रमा निकले हैं, भगवान धन्वंतरी निकले, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद अमृत निकला है महाराज, अमृत जैसे निकला, सब लोग दौड़ पड़े अमृत लेने के लिए, सब दौड़े, दानव झपट्टा मारे महाराज, अमृत को ले लिया। देवता बड़े दुखी हुए, भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसने भगवान ने एक रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान इतने सुंदर बन गए, मोहिनी रूप धारण किया कि दानवों की ओर देखा, और देख करके भगवान मुस्कुरा पड़े। तो दानवों ने कहा कहां से आ रही हैं आप? भगवान ने कहा बस आ ही रहे। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो कहा कि आप जो दे देंगे हम ग्रहण कर लेंगे। भगवान ने कहा कि लाइन बंद बैठ जाओ, क्योंकि व्यामोहित हो गए वो रूप को देख करके। दानवों को बैठा दिया और एक क्रमशः देवताओं को बैठा दिया, और भगवान ने बारुणी मदिरा बुलाया। उसमें राहु नाम का एक दैत्य आकर के बैठ गया देवताओं की श्रेणी में। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और भगवान को इशारा किया, भगवान ने चक्र के द्वारा उसका भेदन किया, और मानो फिर वही राहु केतु हो गए, और समय आने पर फिर वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। भगवान ने अमृत पान कराया, और फिर देवासुर संग्राम हुआ महाराज। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए, भगवान की कृपा करना से देवताओं को विजयश्री ने वर्ण किया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं पर कृपा करना की, और जब महादेव को पता लगा कि भगवान का मोहिनी अवतार होगा, तो महादेव ने कहा कि प्रभु हम भी देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा भोले बाबा ये रूप तो अज्ञानियों के लिए है, आप तो ज्ञानी हैं। भगवान ने उस रूप को प्रणाम किया। सुखदेव महामुनि कहते हैं जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, हर तरह से सुरक्षित हो गए, तो इनको लगा कि अब हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। पुनः दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने पुनः संजीवनी विद्या से दानवों को फिर बलिष्ठ किया है, और राजा बलि ने तो फिर आक्रमण करके सारा सब कुछ छीन लिया देवताओं से। देखो अमृत पी करके तो बिल्कुल निर्भय हो गए कि हमारा कुछ नहीं होगा, पर भय नहीं जा रहा है, भय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कोई बहुत बलवान व्यक्ति है तो उसके अंदर भय नहीं होगा। अब किसी का नाम शेर सिंह है और बाथरूम में छिपकली दिख गई तो बाहर भागता हुआ, तो नाम तो शेर सिंह है। देवताओं ने अमृत पान तो कर लिया, पर वो भय तो उनका गया नहीं। राजा बलि ने पुनः आक्रमण करके देवताओं का सब छीन लिया। अब राजा बलि यज्ञ करने जा रहे हैं, 100वां यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, इसकी पूर्णाहुति होने पर वो अजय हो जाएंगे। अब देवता बड़े दुखी हुए, देवताओं ने जाकर के अपनी माता आदिति के पास गए। कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश किया और इसके प्रभाव से
माता अदिति के यहाँ भगवान वामन का प्राकट्य होने वाला है। भगवान वामन प्रकट हुए, दुंदुभियां नगाड़े शंकर ध्वनि नाद हुआ, फूलों की वृष्टि हुई और घोष हुआ है, बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बने और बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ। हमारे यहाँ परंपराएं हैं, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है, इसलिए उसको द्विज कहा, द्विजायते इति द्विजः। जब तक उसका संस्कार नहीं होता है तो फिर उसको द्विज कहने का अधिकार ही नहीं है। तो भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ, किसी ने छत्र, किसी ने दंड, किसी ने कमंडलू, किसी ने कुशासन। साक्षात भगवती अंबिका ने भिक्षा दिया है। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, कुशान सप्तर्षयो ददुः, सप्तर्षियों ने कुशा दी है, मेखला दी है, दंड मृगचरण धारण किया है। भगवान बड़े सुंदर बने और भगवान जा रहे हैं राजा बलि की यज्ञशाला में, क्योंकि आज अगर यज्ञ पूरा हो गया तो फिर ये अजय हो जाएगा। उपेंद्र बन करके राजा बलि की यज्ञशाला में, भृगुकच्छ नाम का एक स्थान है, वहां पर राजा बलि यज्ञ करते हैं। गए हैं भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में। बहुत दिव्य यज्ञशाला है, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। और उसी समय जैसे भगवान गए और भगवान को देखा तो लोगों को लगा कोई सूर्य आ गया हो। राजा बलि को पता हुआ, राजा बलि देखे भगवान को और कहे, आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। अद्य नः पावितं कुलम्, आपके आने से हमारा यज्ञ पवित्र हो गया, सफल हो गया। बताइए आपको क्या चाहिए, हमारे युग की जो सेवा हो बताएं, क्योंकि यज्ञ में कोई ब्राह्मण पधारे, यज्ञ का साफल्य। भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं तो ब्राह्मण हूं, हमें संध्या वंदन करने के लिए अपनी कोई थोड़ी सी भूमि चाहिए, जहां पे ब्राह्मण संध्या वंदन कर सके अपना, क्योंकि ब्राह्मण का जो मेरुदंड है वो संध्या। विप्रो वृक्षः तस्य मूलं संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम्, तस्मात् मूलं यत्नतो रक्षणीयम्, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्। विप्रो वृक्षः तस्य मूलं संध्या, उसका मूल क्या है? संध्या। इसलिए जो ब्राह्मण संध्या वंदन इत्यादि करे उसी ब्राह्मण को दान पुण्य देना चाहिए, ये उसकी मर्यादाएं हैं। विप्रो वृक्षः तस्य मूलं संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम्, तस्मात् मूलं यत्नतो रक्षणीयम्, इसलिए मूल की रक्षा करनी चाहिए। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्, मूल चला जाए कुछ बचता नहीं है। आज राजा बलि बड़े ही बलशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि राजा बलि की यज्ञशाला में एक दिव्य ब्राह्मण पधारे। अद्य नः पावितं कुलम्, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। यद भवान् आगतो गृहान्, आपके आने से बताइए हम क्या करें। तो कहा कि राजा मुझे थोड़ी भूमि चाहिए। तो कहा कि बच्चों जैसी बातें न करे, मेरा नाम बलि है और बलि जब जिसको देता है फिर वो देना शुरू कर देते हैं। बताइए। तो कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण संतोषी होता है, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि बिल्कुल हम आपको 3 पग भूमि देंगे। उसी समय शुक्राचार्य, राजा बलि सावधान सावधान, अरे ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है, देवानाम कार्य साधकः, इसलिए सावधान, तुमको करोड़पति से करोड़पति बना देगा। ये छोटा दिख रहा है, बहुत विलक्षण है ये, जिसके इसका तेज देख रहे हो उसके शरीर पे, समझ नहीं आ रही है। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, यदि हमारे द्वार पे भगवान आकर के भीख मांगता है तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। राजा बलि जो कहता है वो करता है, और मैंने वचन दिया है
मैं वचन को पूरा करूंगा। आज द्वार पे ऐसा कोई ब्राह्मण आया है, भगवान खड़ा है आज द्वार पे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे जोगी। भगत वर दे जोगी। तेरा होगा बड़ा है सा युग युग तेरी रहेगी शान। भगत वर दे रे जोगी। भगत वर दे रे जोगी। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी। बोलिए वामन भगवान की जय। सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, हो मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत वर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटाए सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, हो तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विचार किया, कहा कि हमने वचन दिया उसको पूरा करेंगे। और जैसे ही वामनाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनम, संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प लेते हैं, दातुं अहं उत्सृजे वामनाय महिं दातुं, पृथ्वी का दान करेंगे। जग्राह जलभाजनम, जैसे ही जल लिया कमंडलों से, जिसमें वो होता है कमंडल ऐसा गोमुखी वाला, तो गोमुखी उपयोग करेंगे तो उसमें जल निकलेगा, और जल लेंगे तो फिर संकल्प होगा। तो शुक्राचार्य ने एक कुशा से उसमें लगा दिया कुशा, तो मानो उसमें शुक्राचार्य बैठे और कहे कि बैठ जाऊंगा, जल गिरेगा नहीं और जल होगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं। तो भगवान ने जो कुशा लगाया तो एक आंख उनकी गई, मानो कह रहे हैं कि एक आंख वाले बन जाओ, भागे वहां शुक्राचार्य के महाराज, दूसरी आंख का भी नंबर ना आ जाए। और फिर संकल्प लिया, दातुं अहं उत्सृजे, जैसे ही छोड़ा है महाराज वैसे भगवान वामन से विराट हो गए, इतने विराट हो गए कि देख करके लोगों में खलबली मच गई, अरे राम राम, तो राजा बलि को छल लिया गया। मीठी मीठी बातों से ये माया मानव जो हरी है इसने छल लिया। भगवान वामन से विराट बन गए। एक पैर में भगवान ने पूरी धरा को ले लिया, दूसरे पग में भगवान का पग ब्रह्मलोक में लिया है। भगवान के नखाग्र से ब्रह्मवारी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण किया। तीसरा पैर बचा, भगवान ने यह राजा बलि अब तो सब हो गया, दूसरे पैर में ये तीसरा पैर कहाँ रखा, तो कहा पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, आप मुझे भी ले लो। मानो राजा बलि सर्वस्व का दान किया, एक में सर्व का एक में स्व का, मतलब हम तुमसे तो चाहते हैं पर हम तुमको भी चाहते हैं, सर्वस्व दान किया राजा बलि ने। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, भगवान ने राजा बलि को ले लिया, बांध दिया है बंधन में, सब राज्य बांट लेकर के भगवान ने इंद्र को दिया, छोटे भाई उपेंद्र बने हैं। राजा बलि सुतल लोक में चले गए और वहां भगवान उनको भेजे। राजा बलि की इच्छा तो नहीं और थी, पर अपना सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहा वैकुंठ वो हरि भेजा पाता। सुतल लोक में गए महाराज और वहां भगवान उनको दर्शन देते रहते। समय आने पर लक्ष्मी जी आई हैं और रक्षाबंधन बांधा है राजा बलि को। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वा प्रतिपद्नामि रक्षेमाचलमाचल। और भगवान को लेकर के अपने धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि पे कृपा किया और सब लेकर के, और भगवान कहते जिस पे मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसको श्रीहीन करता हूं। तम प्रणिशामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, इसमें भगवान कृपा करुणा करते हैं, उसकी सारी आशाओं पे पानी फेरते हैं। जब हर तरह से वो निराश हो जाता है तब भगवान की शरण आता है और फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान कहते सन को हो गई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान के मत्स्यावतार की कथा को सुनाया है कि भगवान मत्स्य बने हैं और जब ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी उस समय सप्तर्षियों के साथ भगवान ने राजा पे कृपा करी है और पुनः सृष्टि की, सृष्टि का उत्थान किया है। इस प्रकार अष्टम स्कंद को विराम दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा पहुंच गई नवम स्कंद में।